देखिए आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में थर्ड टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन यानी कितने पार्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और कैसे वो ऑर्गेनाइज थे, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। दूसरे वाले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था कि उसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, यानी कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो कैसे हो रहा है, कौन कौन सी मसल्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं और कैसे वो डायफ्राम आपका उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और तीसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी है इसको हम कैसे निकालते हैं या फिर इसको हम मेजर कैसे करते हैं। इस चीज को हम लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी नाम से भी जानते हैं। दोनों चीजों से हम इसको जान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पुटअप होता है वो कभी कभी आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी करके पूछ देता है लॉन्ग में सेक्शन बी वाले में, और कभी कभी आपसे पूछता है कि लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी क्या है, इसको आप डिफाइन करिए, कैसे आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने का सिंपल सा तरीका होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है नॉर्मल वो आपका 12 to 18 तो होता ही है, लेकिन इस चीज को कैसे जाना गया कि 12 to 18 ही होता है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, लेकिन इसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पाइरोमीटर। ये हमारा होता है स्पाइरोमीटर जो कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको क्या करता है, ये मेजर करता है कि कितनी मात्रा में आप इंस्पायर कर रहे हैं एयर को, कितनी मात्रा में आप एक्सपायर कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि अभी इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है और इसको नाम दे दिया गया है रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर यानी कि आपके रेस्पिरेटरी रेट को या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है स्पाइरोमीटर या फिर उसे हम कहते हैं रेस्पिरोमीटर। और अब हम जानेंगे कि हमारा लंग वॉल्यूम क्या होता है और लंग कैपेसिटी क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें लंग वॉल्यूम की तो लंग वॉल्यूम जो हमारा होता है ये मेनली हम देख सकते हैं कि जितनी मात्रा में हम अपने एनवायरनमेंट से एयर को इनहेल कर रहे हैं और जितनी मात्रा में हम एक्सहेल कर रहे हैं, अगर दोनों को मिला के हम देखते हैं तो वो हमारा होता है लंग वॉल्यूम। इसमें ये भी केस होता है कि आप पर मिनट भी देख सकते हैं इसको, आप एक ब्रीदिंग साइकिल में भी देख सकते हैं। एक ब्रीदिंग साइकिल कहने का मतलब कि आपने एक बार इंस्पायर किया और एक बार आपने एक्सपायर किया उसको, तो उस टाइम पे क्या होता है लंग वॉल्यूम डिफरेंट होता है। ठीक, अगर हम मिनट की बात करते हैं तो मिनट के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो आपका लंग वॉल्यूम होता है वो डिफरेंट होता है। लंग कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो कितनी मात्रा में एयर को होल्ड किए हुए है, अगर हम एक्सपायर कर रहे हैं फोर्सफुली उसके बाद भी कितनी मात्रा में एयर हमारे लंग में होल्ड है यानी कि रुकी हुई है, वो हमारी होती है लंग कैपेसिटी यानी होल्ड करने की कैपेसिटी एयर की। तो अभी हम देखेंगे इसको लंग वॉल्यूम को, जो कि हमारा क्या होता है नॉर्मल हमारा होता है कि एक ब्रीदिंग साइकिल में हम कह सकते हैं ड्यूरिंग ए ब्रीदिंग साइकिल कितनी मात्रा में हम इनहेल कर रहे हैं और कितनी मात्रा में हम एक्सहेल कर रहे हैं। इस चीज को हम किसमें मेजर करते हैं, हमारा होता है लंग वॉल्यूम। अभी लंग वॉल्यूम अलग अलग चीजों को मेजर करता है। सपोज करिए अगर हम बात करते हैं टोटल की तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिखते हैं कि जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम मेनली आपके लंग वॉल्यूम को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा होता है आपका टाइडल वॉल्यूम होता है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमारा होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम टीवी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे IRP से भी नोट कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा पहला है, ये दूसरा और तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो टाइटल हो गया, ये इंस्पिरेटरी की कितना हमने उसको इंस्पायर किया। थर्ड पे हम आते हैं इंस्पायर करने के बाद हमें एक्सपायर करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो अब यहाँ पे कितना मात्रा में हम एक्सपायर करें तो इसको हम लिखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं किससे, ERV। ये तो हमारा हो गया। ठीक, अभी हमने यहाँ पे टोटल देखा कि एक ब्रीथिंग साइकिल में हमने कितना इनहेल किया कितना एक्सहेल किया। वापस से हम इसको अलग अलग देख रहे हैं कि इंस्पिरेटरी में हम क्या देख रहे हैं कि हम बहुत जोर से यानी कि जितना हमारे पास पावर है उतना पावर लगा के हम एनवायरमेंट की जो एयर अपने बॉडी में लेने की कोशिश करें तो वो हमारा होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, तीसरा हमारा क्या है एक्सपिरेटरी यानी एक
फोर्सफुली एक्सपिरेशन आप कर रहे हैं, बहुत जोर से आप पूरा पावर लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन इसके अलावा भी होता क्या है कि हमने इंस्पायर भी कर लिया, एक्सपायर भी कर लिया, कुछ मात्रा में जो एयर होता है वो हमारे लंग्स में रह जाता है, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम डिनोट करते हैं RV से, ठीक, रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम इसको हम कहते हैं, या फिर इसको रेसिडुअल वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं। तो इसको हम RV से स्टोर कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं लंग वॉल्यूम की, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। अगर इसकी कैपेसिटी की हम बात करते हैं, तो अगर आप एक ब्रीदिंग साइकिल की बात करेंगे तो इसका अमाउंट होता है 500 ml, अप्रोक्सीमेट होता है, ये फिक्स नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट 500 ml होता है। लेकिन अगर हम पर मिनट की बात करते हैं कि एक मिनट में हम कितनी मात्रा में एयर को इनहेल कर रहे हैं, कितनी मात्रा में एक्सहेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज होता है। यहाँ पे अगर हम पर मिनट की बात कर रहे हैं तो पर मिनट ये होता है आपका 6000 to 8000, यानी 6000 से 8000 ml तक होता है। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ठीक, तो इसकी मात्रा भी अलग होती है। यहाँ इसको भी मेजर करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हम एक फोर्सफुली इंस्पिरेशन के दौरान कितनी मात्रा में एयर को अपने लंग्स के अंदर हम ले रहे हैं, तो ये भी आपका अलग होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका कितना होता है 2500 से 3000 ml होता है, यानी कि एक फोर्सफुली इंस्पिरेशन के दौरान आप 2500 से 3000 तक ml अपने बॉडी में ले सकते हैं। किस क्या चीज लेंगे आप यहाँ पे, एयर को आप इनहेल कर रहे हैं। तीसरी चीज हमारी क्या आती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना होता है 1000 से 1100 होता है, ठीक, ml। यहाँ पे हम इनहेल ज्यादा कर रहे हैं और हम एक्सहेल कम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे क्या है पूरा इन्वायरमेंट पूरा फैला हुआ है। यहाँ से आप जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप एयर को अपने अंदर ले रहे हैं इंस्पिरेशन के दौरान। लेकिन जब आपका एक्सपिरेटरी प्रोसेस की बात होती है, यानी एक्सहेलेशन की बात होती है, तो यहाँ पे आप उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे ना, जितनी मात्रा में आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हुआ है, क्योंकि उससे ज्यादा वहाँ पे तो कोई इन्वायरमेंट है नहीं आपका। जितनी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हुई रहेगी उतनी ही मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर पाएंगे, एक्सपायर कर पाएंगे। इसके बाद भी क्या होता है कि जो आपका बचा हुआ अमाउंट होता है, यानी कि आपने इनहेल भी कर लिया, एक्सहेल भी कर लिया, इसके बाद भी कुछ वॉल्यूम जो होता है एयर का वो बच जाता है हमारे लंग्स में, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अगर इसकी अमाउंट हम देखेंगे तो ये भी आपका लगभग होता है 1100 से 1200 तक का होता है ml। इतना एयर जो होता है, ये फ्यूचर फंक्शन के लिए सपोज करिए हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इतना अमाउंट में जो एयर होता है वो हमारे लंग्स में स्टोर रहता है, ताकि हम कुछ सेकंड तक या फिर हम कह सकते हैं कि लगभग 1 मिनट तक हम अगर ब्रीथ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। ये तो हमारा हुआ लंग वॉल्यूम की बात। अब इससे ये तो हमने देख लिया कि लंग वॉल्यूम हमारा इतना इतना होता है। अब इसी लंग वॉल्यूम की मदद से हम लंग कैपेसिटी भी निकालेंगे, और जो लंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लंग वॉल्यूम को ऐड करते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा लंग कैपेसिटी निकल जाएगा कि जो हमारा है कितना वो उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसको मेजर करने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए हम लंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो लंग है कितने अमाउंट में होल्ड कर रहा है, उसको हम लंग कैपेसिटी कहते हैं। इसको भी 5 भागों में बांट दिया गया है, इसको भी कैटेगराइज किया गया है 5 में। सबसे पहला आपका क्या होता है आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से आप कह सकते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है, ठीक। इसको भी मेजर करने के लिए आप लंग वॉल्यूम की हेल्प लेते हैं। दूसरी चीज आपकी क्या होती है यहाँ पे आई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक। इसी जिसे हम डिनोट कर सकते हैं, ये आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है।
इसके अलावा हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा क्या आता है यहाँ पे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसको भी अगर हम डिनोट करना चाहें तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, FRC। ठीक, चौथी की अगर हम बात करते हैं तो चौथा हमारा यहाँ पे क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम V और C से डिनोट करते हैं। लास्ट में क्या होता है कि आप इन सब को निकालेंगे, यानी कि इन सब का टोटल कैपेसिटी, यानी कि आपके लंग के पास कितनी कैपेसिटी है एयर को होल्ड करने के लिए, तो उसे हम डिनोट करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसको आप किससे डिनोट कर सकते हैं, TSB से। ठीक, अभी तो ये तो नॉर्मल हमने इसके बारे में जाना, अभी इसको हम मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका उसको थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले हमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम टाइडल वॉल्यूम को लेंगे। ठीक, इंस्पिरेशन की बात हो रही है तो एक टाइडल वॉल्यूम को लेंगे हम यहाँ पे, और दूसरा क्या लेंगे, प्लस करके जितना हमने इंस्पायर किया था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी अमाउंट को अगर आप देखेंगे तो अमाउंट कितना था, हम यहाँ पे टीवी की बात करें तो टीवी हमारा कितना था, 500, और IRV की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम वाला जो था वो कितना था, 3000, क्योंकि मिनिमम हमने 2500 देखा था और मैक्सिमम हमारा कितना था, 3000 था। ठीक, 3000 ml। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा IC कितना निकल के आ रहा है, 3500 ml। ये हमारा होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक, अगर हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसको निकालने के लिए हम बिल्कुल सेम तरीका होता है, टाइडल वॉल्यूम को तो हम लेंगे, ठीक, प्लस इसके साथ में हमने यहाँ पे इंस्पिरेशन में इंस्पिरेटरी को लिया था, तो एक्सपिरेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपिरेटरी को लेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम तो हमारा सेम है, टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना है, 500 है, लेकिन हमारा यहाँ पे एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कितना था, 1100 है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना आता है, 1600 ml आता है, 1600 ml हमारा क्या निकल के आया, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकल के आया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की, यानी कि जो हमारा लंग्स फंक्शन कर रहा है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या इसका फॉर्मूला होता है, RB प्लस ERB। ठीक, तो RB हमारा कितना है, यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम जो था हमारा कितना बचा था वहां पे, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1200 होता है। ठीक, और अगर हम यहाँ पे ERB की बात करें तो हमारा ERB कितना है, 1100 है, मैक्सिमम 1100 है। अभी दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 2300 ml हो जा रहा है। ठीक, अभी ये तो हमारा क्लियर हो गया। अभी लास्ट हमारा आता है फोर्थ वाला, वाइटल कैपेसिटी। इसको निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो हमारा होता है, इसको ऐड करने के लिए कि तीनों को हम ऐड करेंगे। ERB हमारा कितना है, ठीक, ERB के अलावा हमारा TV कितना है और IRB कितना, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा वाइटल कैपेसिटी निकलेगा। तो हमारा TV आप जानते हैं कितना था, 500 प्लस IRB हमारा कितना था यहाँ पे 3000, ERB कितना हमारा था यहाँ पे 1100। अभी हम टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4600 ml। ठीक, ये तो हमारा हुआ वाइटल कैपेसिटी की बात। अब लास्ट में आता है कि जो हमारा लंग्स है वो टोटल कितना होल्ड कर सकता है, तो यहाँ पे हम सबको जोड़ेंगे। तो अगर हम इसको निकालने के लिए बात करते हैं तो हम TLB का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, TLB इक्वल टू हमारा क्या होता है यहाँ पे VC प्लस RBC, यानी कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे VC कितना था 4600 नॉट 1000। ठीक, और यहाँ पे हम RBC की बात करें तो ये कितना था, यहाँ पे RB था, रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही थी यहाँ पे, तो ये कितना था हमारा यहाँ पे 1200 ml। ठीक, यानी कि वाइटल कैपेसिटी आप लीजिए
प्लस इसके साथ आप रिजर्व वॉल्यूम लीजिए, तो जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना आता है 5800 ml, जो कि आपकी क्या होती है टोटल लंग कैपेसिटी होती है, यानी कि कितनी मात्रा में आपका जो लंग है वो उसको होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक।